गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फाइलम प्रोटोजोआ का अंतिम म्यूजियम स्पेसिमेन की हम इस वीडियो में बात करेंगे और यह म्यूजियम स्पेसिमेन है हमारा वर्टिसेला। वर्टिसेला की अगर आकृति को देखें तो यह आकृति हमें उल्टी घंटी के समान दिखाई देती है। तो इस कारण इस एनिमल को बेल एनिमलकुली या घंटी जंतुक भी कहा जाता है। वर्टिसेला एक स्थानबद्ध प्रोटोजोन है जो अपने मुख्य शरीर से एक स्टाक द्वारा आधार से चिपका होता है, इसलिए ये आधारबद्ध या सेसाइल कहलाता है। यानी यह गमन नहीं करता, इसी स्टाक के द्वारा आसपास थोड़ी गति करता है। बाहरी आउटर मोस्ट कवरिंग पेलिकल है। इसकी संरचना की बात करें तो कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म में विभेदित है। एंडोप्लाज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, रिजर्वोयर, फूड वैक्यूल उपस्थित होते हैं। इसी के साथ इसकी शरीर के ऊपर मायोनिम्स भी उपस्थित होते हैं। इस एनिमल का न्यूक्लियस भी मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस दो प्रकार के न्यूक्लियस में बटा होता है। यानी इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रोन्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, माइक्रोन्यूक्लियस मैक्रो की तुलना में बहुत छोटा होता है। पेरिस्टोमल रीजन से वेस्टिब्यूल आके साइटोस्टोम में खुलती है, जिससे भोजन अंतर ग्रहण कर लिया जाता है और आगे फूड वैक्यूल्स के द्वारा इसका पाचन होता है। वर्टिसेला के पूरे शरीर पर सीलिया नहीं होते, सीलिया सिर्फ इसके मुख रीजन के ऊपर ही होते हैं और वह एक चक्रनुमा संरचना में पाए जाते हैं। सीलिया की ये कॉलर के ऊपर पाए जाते हैं, तो ये पेरिस्टोमल डिस्क पे ही पाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार के सीलिया होते हैं, आउटर अबोरल सीलिया और इनर अबोरल सीलिया। तो ये हमने बात की वर्टिसेला की संरचना, किस प्रकार की वर्टिसेला की संरचना है, कि इसे हम बेल एनिमलकुली कहते हैं या घंटी जंतु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उल्टी घंटी के समान होता है। अब हम बात करेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन फाइलम प्रोटोजोआ है, वही सूक्ष्मदर्शी और एक कोशिकीय। सब फाइलम सीलियोफोरा, गमन सीलिया द्वारा होता है। क्लास सीलिएटा, सीलिया उपस्थित होते हैं। सब क्लास यूसीलिएटा, कोशिका, ग्रसनी, माइक्रो मैक्रो केंद्रक उपस्थित होते हैं। ऑर्डर पेरिट्राइका, देह घंटी के आकार की होती है जो व्रंत से जुड़ी होती है, स्टाक या व्रंत से आधार से चिपकी होती है। जीनस वर्टिसेला। तो इसके ये बात होगी इसके क्लासिफिकेशन की। अब हम आगे बात करते हैं इसके लक्षण की। यह समुद्री और स्वच्छ जल में पाए जाने वाला जंतु है। इसकी लगभग 200 जातियाँ ज्ञात हैं। वो वर्टिसेला कैम्पेनुला सामान्यतः मिलने वाला जंतु है जो स्वच्छ जल के तालाब, झील, नदी या जल धाराओं में पाया जाता है। यह एनिमल कॉस्मोपॉलिटन या संसार भर में पाया जाता है। यह एक निवही कॉलोनियल जंतु है। कॉलोनियल क्या होता है कि अगर कोई जंतु एक स्थान पर अधिक से, जैसे मनुष्य कॉलोनी बना के रहते हैं, वहीं अगर जंतु ज़्यादा पाए जाते हैं तो उसे कॉलोनियल या निवही जंतु कहते हैं। तो ये अनेक जंतु एक स्थान पर स्थानबद्ध रहकर जीवन बिताते हैं। ये स्टॉक से जुड़े होते हैं। ये लंबे व्रंत द्वारा जलीय पौधों, प्राणी या पत्थर से चिपका रहता है। इसकी देह उल्टी घंटी के समान होती है, अतः इसे घंटी जंतु या बेल एनिमलकुली कहते हैं। वर्टिसेला कैम्पेनुला में देह 175 माइक्रोन लंबी तथा 99 माइक्रोन चौड़ी होती है। यह जंतु हरे, पीले या नीले रंग का हो सकता है। घंटी का चौड़ा मुख मुक्त सिरा खुला रहकर परिमुख कॉलर या होठ या पेरिस्टोमल डिस्क या होठ बनाता है।
जो भीतर परिमुख में खुलता है। देह में वेस्टिब्यूल पाया जाता है। वेस्टिब्यूल से संकरी कोशिका ग्रसनी चलकर अंतः एंडोप्लाज्म में खुलती है। सीलिया परिमुख क्षेत्र पर ही सीमित होते हैं, देह पर नहीं पाए जाते। पेरिस्टोमल खांच पर सीलिया की 3 पंक्तियां पाई जाती हैं। सीलिया भोजन ग्रहण करने में जल धारा को नियंत्रित कर मदद करते हैं। देह पर पेलिकल पाया जाता है। कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में विभाजित होता है। एंडोप्लाज्म में मायोनीम तंतु पाए जाते हैं जो संकुचनशील होते हैं। एंडोप्लाज्म में एक मैक्रोन्यूक्लियस, एक मैक्रोन्यूक्लियस, संकुचनशील रिक्तिका व अनेक भोजन धानियाँ पाई जाती हैं। संकुचनशील रिक्तिका एक आशय या रिजर्वायर में खुलती है। पोषण प्राणी संभोजी प्रकार का होता है। जलधारा द्वारा आहार कण वेस्टिब्यूल में डाले जाते हैं जो कोशिसाइटोस्टोम के द्वारा कोशिका ग्रसनी से होकर अंतः प्रद्रव्य एंडोप्लाज्म में पहुंचते हैं। इसका संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतु अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा विखंडन करता है। विखंडन के दौरान 2 असमान भागों में विभक्त होता है। एक भाग बड़ा व दूसरा छोटा होता है। छोटे भाग में व्रंत नहीं पाया जाता। से सभी कोशिकांग दोनों में विभाजन के दौरान प्राप्त होते हैं। जंतु में संयुग्मन की क्रिया द्वारा भी जनन होता है। तो ये हमारे कमेंट थे वोर्टिसेला के बारे में, जो लक्षण थे इसके। तो मुख्यतः हमने देखा बेल एनिमल, याद करने वाली चीज़ें हैं। बेल एनिमल क्यों कहा जाता है, किस कारण कहा जाता है, कॉलोनियल है, निवई है, और वही सारी बातें। यह भी हमें हमारे प्रैक्टिकल की फाइल में बना लेना है।